साइफ़र क्या था, साइफ़र क्या नहीं था, किस तरीके से आया, खान साहब ने उसको जलसे में कैसे लहराया, अब ये बात पीछे चली गई है। अब अदालत का फ़ैसला आ गया। पहले था ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला, खसूसी अदालत का, अब्दुल ज़ुल्करनैन की अदालत का, जिसमें सज़ाएँ सुना दी गई थी इमरान खान साहब को भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को। लकी हैं इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी लकी हैं। इस केस से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद ये केस रिमांड ना हो जाए, ये केस नीचे ट्रायल कोर्ट को, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रायल हुआ नीचे, जिस जल्दबाजी में हुआ, और ख़ास तौर पे इलेक्शन की डेट से पहले, 8 फरवरी की डेट से पहले इस केस को जैसे कंक्लूड किया गया, तो ये सकम तो उस वक्त भी नज़र आ रहे थे कि ये जब ऊपर वाली अदालत में जाएगा, ये सब बात कर रहे थे कि ऊपर वाली अदालत में ये फ़ैसला सस्टेन नहीं कर पाएगा। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, सीनियर कायदीन के लिए बिलाखिर खुशखबरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो सामने आई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस कप्तान शाह महमूद कुरैशी की जो साइफ़र केस में उनकी जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील थी, उनको कलअदम करार दे दिया है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। अभी केस क्या था, कितनी समाअतें हुई, क्या कुछ होता रहा और अब इसके बाद क्या कुछ होगा, हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर इमरान वसीम साहब मौजूद है। उनसे तमाम तफसीलात आज की व्लॉग मिलेंगे। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुझे बताइएगा शॉर्टली, ये साइफ़र केस आखिर था क्या जिस पर इतना वावेला मचा रहा और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा हुई थी? देखें शिराज, पहले तो ये है, आज आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया, तो मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले 2-4 बातें कर देता हूँ। हो सकता है कि आपको आज गालियाँ पड़ें, और दूसरा आपके नाज़रीन देखने वाले ये भी कहें कि इमरान वसीम साहब जो हैं बड़े मायूस हैं। देखें, अदालतों की कार्रवाई अपनी जगह पे, आप भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हम भी उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। पहले तो ये कि इमरान खान साहब की अपीलें एक्सेप्ट हुई हैं, आप बोलते हुए कह गए कि अपीलें कलअदम करार दे दी, अपीलें उनकी एक्सेप्ट हुई हैं, उनकी सज़ा को कलअदम करार दिया गया है। इसके मुख्तलिफ़ एंगल हैं इस फ़ैसले को देखने के। साइफ़र क्या था, साइफ़र क्या नहीं था, किस तरीके से आया, खान साहब ने उसको जलसे में कैसे लहराया, अब ये बात पीछे चली गई है। अब अदालत का फ़ैसला आ गया। पहले था ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला, खसूसी अदालत का, अब्दुल ज़ुल्करनैन की अदालत का, जिसमें सज़ाएँ सुना दी गई थी इमरान खान साहब को भी, शाह महमूद कुरैशी साहब को। उस फ़ैसले को नहीं माना, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अपील में आए थे। अब इसमें लकी हैं इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब लकी हैं तो उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी लकी हैं। इस केस से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद ये केस रिमांड ना हो जाए, ये केस नीचे ट्रायल कोर्ट को, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रायल हुआ नीचे, जिस जल्दबाजी में हुआ, और ख़ास तौर पे इलेक्शन की डेट से पहले, 8 फरवरी की डेट से पहले इस केस को जैसे कंक्लूड किया गया, तो ये सकम तो उस वक्त भी नज़र आ रहे थे कि ये जब ऊपर वाली अदालत में जाएगा, ये सब बात कर रहे थे कि ऊपर वाली अदालत में ये फ़ैसला सस्टेन नहीं कर पाएगा। और इसमें आप देखें कि जब ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, अंडर चैलेंज हुआ और समाअत का आगाज़ हुआ, तो प्रोसिक्यूटर ने ख़ुद कहा कि रिमांड कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रायल कोर्ट में नहीं हो सकें, जो प्रोसीजर है, जो कानून है, जो रूल्स है, जो ज़ाब्ता है, उसकी पैरवी नहीं की जा सकी। लेकिन फिर जब अदालत ने उनको कहा, उनको स्नब किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने फ़ैसले का दिफा करेंगे जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ आया है, तो प्रोसिक्यूशन तो ख़ुद इस केस को रिमांड करवाना चाह रही थी। इसमें जो डाउट था वो यही था कि कहीं ये केस दोबारा से रिमांड पे ना चला जाए। रिमांड पे जाने पे भी इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ायदा ये ज़रूर होता कि उनकी सज़ाएँ कलअदम होती, उनको बरी कर दिया जाता, लेकिन उसमें जो एक ख़दशे की बात होती, जो ख़तरे की बात होती, वो ये होती कि दोबारा से नए सिरे से ट्रायल का आगाज़ हो जाता। वो फ़ैसला बेशक ख़त्म हो जाता सज़ा का, इस केस में इमरान खान साहब बरी हो जाते, शाह महमूद कुरैशी बरी हो जाते, लेकिन दोबारा से ट्रायल का आगाज़ होता, दोबारा से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होता, तो वो ख़दशा भी आज जो लग रहा था वो उस तरीके से नहीं हुआ। अदालत ने अपीलें एक्सेप्ट करके इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब की सज़ाएँ कलअदम करार दे दी, अपीलें एक्सेप्ट कर लीं और बरी करने का हुक्म भी दे दिया। और 10 से 15 मिनट के बाद ये फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया। और लकी दूसरा इस लिहाज से इमरान खान साहब हैं कि अगर आप इमरान खान साहब की इस सज़ा का कंपैरिजन करें नवाज शरीफ के केस के साथ, 2016 में सज़ा हुई थी, 2018 में सज़ा हुई थी एहतसाब अदालत से, तो कब जाके उसका फ़ैसला हुआ? 2023 में जाके उस केस का फ़ैसला हुआ, बल्कि 2023 का भी एंड था, दिसंबर था, और 2024 शुरू होने वाला था। तकरीबन 5 साल लगे और वो केस डिसाइड हुआ। तो इमरान खान साहब लकी हैं
और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब के साथ होने की वजह से लकी साबित हुए कि ये केस महीनों में डिसाइड हो गया। यानी फरवरी में 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इसका फैसला हुआ था ना, कन्विक्ट हुए थे इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आउट ऑफ टर्न ये केस सुना गया और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में रिलीफ मिल गया। लेकिन इसमें जो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो कैंपेन चलाई गई जज साहब के खिलाफ, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, रऊफ हसन की जानिब से, पीटीआई के लोगों की जानिब से कि ये जज टाउट है, ये जज जानिबदार है, ये जज मुतासब है। इससे पहले 190 मिलियन पाउंड केस में, नैब के केस में, यही जज साहब थे इमरान खान साहब की ज़मानतें एक्सेप्ट की, बुशरा बीबी साहबा की ज़मानतें एक्सेप्ट की। ढेरों फैसले हैं, दर्जनों फैसले आमिर फारूक साहब के, इमरान खान साहब के हक़ में हैं। और आज एक और फैसला जिसमें कन्विक्शन को सेटिसाइड कर दिया गया, कन्विक्शन को कलअदम करार दे दिया गया, अपीलें एक्सेप्ट कर ली गई। लेकिन बात यह है कि आज का ये फैसला जहां इमरान खान साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए एक रिलीफ का बायस है, एक खुशी की खबर है तहरीक इंसाफ के लिए। गो कि अभी प्रोसिक्यूशन ने फैसला करना है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या चैलेंज नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए शर्मिंदगी ज़रूर है जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे ब्लेम करते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे, किस किस्म के नामुनासिब किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए मेरे ख्याल से एक शर्मिंदगी भी है। अब मेरे ख्याल से क्या इस पर कोई माफ़ी आएगी? शिराज साहब बताएं कि माफ़ी मांगी जानी चाहिए कि नहीं मांगी जानी चाहिए? कि जो जज आपको रिलीफ दे रहा था, आप एक फ़ैसला दिखा दें जो कम्प्लीटली आमिर फारूक ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया हो, कोई एक फ़ैसला भी आप साइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंटरिम ऑर्डर्स थे, निचले अदालतों के ऊपर वाली अदालत में आ रहे थे, उसमें वो डिसाइड कर रहे थे, उसमें इमरान खान को रिलीफ भी मिला, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आया। तो क्या समझते हैं कि मतलब एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तरह तरह के उन पर इल्ज़ामात भी लगाए गए, अब इस तरह का फैसला सामने आना, क्या कुछ हो रहा है बैक एंड पे? सर यही है ना कि अदालतों के ऊपर दबाव डालना है, जज साहबान को मलाइन करना है, अदालतों को मलाइन करना है। लेकिन जब आप केस को लड़ते हैं ना, तो केस को लड़ने के बाद ही उसका फ़ैसला होता है। आप उससे पहले, अब आप देखें ना कि जो सुप्रीम कोर्ट में इनका मुकदमा है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों वाला, सियासी साइड पे इन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर कितने एतराज़ात उठाए। आज कोर्ट के ऊपर एतमाद किया गया, काजी फाइज साहब पे कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। हालांकि अगर आप सियासी साइड पे देखें तो कौन सा ऐसा इल्ज़ाम है वो काजी फाइज साहब पे नहीं लगाते। और एक फ़ैसला भी निकाल के देखें कि काजी फाइज साहब ने कौन सा फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिया है। तहरीक इंसाफ ने अगर इंटर पार्टी इलेक्शन अपना नहीं कराया तो उसमें काजी फाइज साहब ने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाएं। काजी फाइज साहब का कसूर तो नहीं था, और काम तो स्टार्ट हुआ इलेक्शन कमीशन से। फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने दिया कि इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया ना कि इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुआ। तो इंटर पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुआ तो किसने सही करवाना था? इन्होंने करवाना था। चलें, वो तो काजी फाइज साहब ने कलअदम करार दे दिया, उससे पहले आपने क्यों नहीं करवाया? उसके बाद जो आपका इलेक्शन हुआ वो कितना फेयर हुआ, वो सारी चीज़ें आपके सामने। तो मेरे ख्याल से जो इन पे ऊपर केसेस हैं ना, अभी आप देखें ना, जो तोशा खाना का केस है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा कन्विक्ट हुई हैं, उसमें भी यही सुकम है, उसमें भी यही सकम है कि उसमें भी ट्रायल में जल्दबाजी की गई है। हालांकि तोशा खाना की अगर हम केस की बात करें, साइफर के केस भी बात करें, तो नो डाउट अगर आप मेरी ज़ाती तौर पर राय पूछेंगे तो खान साहब ने उसको लड़ाया, खान साहब ने उसको लड़ाया। अब खान साहब ने उसको ट्विस्ट किया जो खान साहब पे इल्ज़ाम था। हाँ, उसमें जब केस बनाते हुए आपने प्रोसीजर को पूरा नहीं किया कि पहले आपने आईबी से तफ्तीश करानी थी, आपने उसके साथ जो साइफ़र है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि साइफ़र आपने लगाया नहीं, साइफ़र के कंटेंट नहीं लगाए, तो जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुल्ज़मान पे, उसका हम मवाजना कैसे करेंगे कि वो साइफ़र दरअसल क्या था? वो साइफ़र तो कभी अदालत में पेश ही नहीं किया गया। एक ये भी वजह है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत की, एक ये भी वजह है कि वो साइफ़र ऑन रिकॉर्ड लाया नहीं गया। और गालिबन प्रोसिक्यूशन इस वजह से रिकॉर्ड पे लेके नहीं आई कि यार एक क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट जिसको हम कह रहे हैं कि खुफिया है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स है, क्लासीफाइड है, आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते। हम अगर केस के साथ अटैच कर देंगे तो फिर हमारा अपना मुकदमा क्लोज हो जाएगा। अच्छा, उस खदशे को देखते हुए साइफ़र साथ नहीं लगाया गया। अब उस खदशे को, उनका जो भी था वही उनका खदशा जो है उनके ख़िलाफ़ फैसले का बायस बना है, सबब बना है। और फिर इससे हट के एक और चीज़ भी है इस साइफ़र के केस में, खान साहब ने वो साइफ़र लहराया, आपके सामने लहराया। वो साइफ़र खान साहब खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, खान साहब खुद कहते हैं कि वो साइफ़र की कॉपी थी। खान साहब एडमिट करते हैं अपने बयान में, ये मैं नहीं कह रहा, साइफ़र हो। अच्छा, एक और चीज़ भी है इसमें अपना शिराजी भाई, इसमें एक चीज़ ये है कि जो ये नुक्ता लिया जाता है ना कि असल साइफ़र तो फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है। भाई असल साइफ़र तो फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है,
वो साइफ़र अगर पब्लिक होता, खान साहब लहराते, ना आपको पता चलना था साइफ़र क्या है, ना मुझे पता चलना था साइफ़र क्या है, क्योंकि वो तो कोडेड लैंग्वेज में है। असल साइफ़र तो फिर वो लोग लीक हुआ ना जब उसकी ट्रांसलेशन की गई, उस ट्रांसलेशन की कॉपी को पब्लिक किया गया, वो साइफ़र पब्लिक करना था। और फिर उससे हट के जो असल नुक्ता इस सारे साइफ़र के केस में था, जिससे खान साहब खुद भी यू टर्न ले चुके हैं, खान साहब कहते थे कि मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हुई है। अब खान साहब का हालिया आप आर्टिकल निकाल के देखें, उसमें खान साहब ने सारा मुद्दा जनरल बाजवा पे डाल दिया। अमेरिका को तो यकीन दहानी करा रहे हैं कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो मुद्दा तो सारा जनरल बाजवा पे डाल दिया। तो फिर वो उस साइफ़र को ट्विस्ट करना कि अमेरिकी साजिश हुई है, उस साजिश के नतीजे में अदम एतमाद की तहरीक आई है और ये तमाम अपोजिशन के लोग बिकाऊ थे, इनको अमेरिकन एम्बेसी ने पैसा दिया, ये केस था इमरान खान के खिलाफ कि उस चीज़ को ट्विस्ट किया गया। अच्छा, क्या समझते कि इसके बाद इस साइफ़र का जो मामला था मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? और इसके अलावा इमरान खान के ऊपर कितने केसेस है, मज़ीद कितने केसेस रहेंगे? ये तो डिटेल तो मेरे ख्याल से मेरे पास भी नहीं होगी और आपके पास भी नहीं होगी। आप भी वो करते हैं, अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, पता नहीं न जाने कितने केसेस हैं। मेरे ख्याल गिनती में भी मैं तो नहीं ला सकता कितने केसेस में ज़मानत हो चुकी है, कितने में नहीं हो चुकी। लेकिन बहरहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये साइफ़र के में अपील प्रोसिक्यूशन में जाती है तो उससे फ़ौरी तौर पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ख़तरा नहीं होगा, जो फैक्ट की बात है, जो हम अगर कानून की बात करें। क्योंकि जब ज़मानतें हो जाती हैं या ज़मानतों के बाद बरियत हो जाती है, क्विटल हो जाता है, आप अपीलेट फोरम पे अपील पे चले जाते हैं तो वो फ़ैसला सस्पेंड नहीं होता, वो सिर्फ अपील समाअत के लिए एक्सेप्ट तो होती है। अल्टीमेटली फ़ैसला फिर जब अपीलें डिसाइड होती हैं तब पता चलता है कि अपीलें एक्सेप्ट हो रही हैं बरियत के ख़िलाफ़ या नहीं हो रही। यानी ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे फ़ौरी तौर पे फ़ैसला सस्पेंड हो जाएगा, जो बरियत है वो दोबारा जो है वो इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब सलाखों के पीछे चले जाएंगे, तो ये कोई डर या ख़दशा अभी इस हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो है इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया, इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और साइफ़र के मामले पर तमाम तफसीलात आपके सामने रखी, किस तरह ये केस था, क्या कुछ होता रहा और अब क्या होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।